तो हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एक और न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिस सीरीज का नेम है वो कौन। और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इस सीरीज के सिर्फ 5 मिनट को देख लो, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के स्टार्ट में हमें एक वॉइस बताती है डीमन पाथ पर काउंटलेस डीमंस और स्पिरिट्स छुपी हुई है। ये दुनिया की सबसे डेंजरस जगह है, इतनी के खुद गॉड्स भी यहाँ स्टेप रखने से डरते हैं। डीमन पाथ के डीमंस दो टाइप के होते हैं, लाइट सोल डीमंस और डार्क सोल डीमंस। हर एक अपनी टेरिटरी के मालिक होते हैं और इनके दरमियान वॉर कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसी डेडली जगह में हमारा सिर्फ एक ही गोल होता है, वो है किसी तरह सरवाइव करना। हम लाइट सोल डीमंस को इज्जत देते हैं इस उम्मीद में कि वो हमें शेल्टर देंगे। अब हमें उसी ओल्ड ग्रैंडमा को दिखाया जाता है जो ये सब कुछ छोटे बच्चों को बता रही होती है। इस ग्रैंडमा का नाम ग्रैनी गूजी होता है। तब एक छोटी लड़की ग्रैनी गूजी से बोलती है, ग्रैंडमा क्या डार्क सोल डीमंस बहुत खतरनाक होते हैं? ग्रैनी गूजी कहती है, हाँ वो सिर्फ खतरनाक नहीं होते बल्कि वो हर गलत काम करते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकती। वो गॉड्स जिनकी हम पूजा करते हैं अब खुद बहुत खतरे में है। जिस उनका छोटी लड़की कहती है, मैं दुआ करती हूँ कि कोई माइटी डाइटी आए और हमारी मदद करे। तब ग्रैनी गूजी हंसकर बोलती है, जब मैं छोटी थी तब मैं भी एक शक्तिशाली मंकी से मदद मांगी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो मारा गया। लेकिन उस वक्त एक हेवनली बीइंग ने मुझे बताया था मौत हर चीज का एंड नहीं होता बल्कि वो किसी और फॉर्म में दोबारा जन्म लेगा। तब से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। तभी ग्रैनी गूजी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर वो परेशान हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें कुछ लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है। ये लोग हुआ ट्राइब के घरों के ऊपर से भाग रहे होते हैं। हुआ ट्राइब के लोगों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी एक हुआ ट्राइब के आदमी पर एक डॉट से अटैक होता है और जो उसके साथ खड़ा होता है उस पर भी एक डॉट से अटैक होता है। सब हुआ ट्राइब के लोग उन्हें गिरते हुए देख कर उनके पास आते हैं। वहाँ एक हुआ ट्राइब का आदमी आता है, वो डॉट को देख कर बोलता है, ये तो पॉइजन डॉट्स हैं। वो ये बोलकर नीचे गिर जाता है। जब तक हुआ ट्राइब के लोग समझ पाते तब तक उन पर भी पॉइजन डॉट से अटैक होने लगता है। फिर हमें हुआ ट्राइब की एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नेम हुआ फे होता है। वो एक स्पेयर उठाकर सबको बोलती है, पीछे हो जाओ सब। तभी वहाँ के ट्राइब के लोग आ जाते हैं। वो लड़की उन बंदों को देख रही होती है कि उसके पीछे से एक आदमी आता है। हुआ फे उस आदमी के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करती है, लेकिन वो अपने वेपन से उसे रोकता है और बोलता है, तुम सब तो बहुत कमजोर हो। वो बंदा किन ट्राइब का किंग होता है जिसका नेम किन बाऊ होता है। वो हुआ फे के पास आकर कहता है, तुम जैसे कमजोर लोग जिंदा रहने के लायक नहीं होते। फिर वो अपने वेपन से हुआ फे पर अटैक करता है। अब हमारा सीन कट होता है और हमें ग्रैनी गूजी नजर आती है जो उन्हीं बच्चों को वहाँ से लेकर भाग रही होती है। तभी उनके सामने किन ट्राइब के कुछ लोग आ जाते हैं और वो सबको पकड़ लेते हैं। फिर दोबारा हमें किन ट्राइब के किंग को दिखाया जाता है जो उसी लड़की हुआ फे को उठा के ला रहा होता है। वो पूरे हुआ ट्राइब के लोगों को बंदी बना लेते हैं और उस लड़की को सबके सामने नीचे पटक देता है और हंसते हुए बोलता है, हमारा यहाँ वक्त बर्बाद नहीं हुआ, काफी लड़कियां और छोटे बच्चे मिल गए हैं। तभी हुआ ट्राइब से एक छोटी सी बच्ची बोलती है, प्लीज गॉड हमारी मदद करो। किन बाऊ फिर से हंसकर बोलता है, हमारा मतलब वही व्हाइट मंकी से है जो खुद मुश्किल से जिंदा है। येलो ब्राउड बुद्धा की उन पर काफी पहले से नजर है, जल्दी वो फ्लाइंग एप माउंटेन भी हमारी डार्क लाइंस का हिस्सा होगा। ये कहकर वो ऑर्डर देता है, इन सबको अच्छी तरह से रस्सी से बांधो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। तभी वहाँ छोटी बच्ची बोलती है, वो क्या है? सब लोग उधर देखने लगते हैं। ग्रैनी गूजी वो देखकर बोलती है, ये तो मीटियोर्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली दफा गिरे थे। क्या ये वही मीटियोर हैं? तभी किन ट्राइब के लोग कहते हैं, ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। और वो मीटियोर उनके पास थोड़ा सा दूर जाकर गिरते हैं। उनके गिरते वहाँ पर बहुत ज्यादा दूर हो जाती है। सब लोग उस तरफ देख रहे होते हैं। तभी ग्रैनी गूजी अपने आप से बोलती है और भागने लगती है। वो कहती है, क्या ये सच में वही है? अगर ये वही है तो हम लोग बच सकते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें एक अजीब से डीमन जैसे दिखते हुए बंदे को दिखाया जाता है। वो आसमान में गिरते हुए मीटियोर्स को देखकर बोलता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसा कुछ साल पहले हुआ था। वो थोड़ा मुस्कुराता है जैसे पुरानी यादों में खो गया हो। फिर वो अपने मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले पेट को साथ लेकर घर के अंदर चला जाता है। घर में एंटर करते ही वो अपनी पुरानी सी कुर्सी पर बैठता है और खांसने लगता है। ये बंदा कोई और नहीं होता बल्कि वही येलो ब्राउन बुद्धा होता है जिसके बारे में पहले किन ट्राइब के किंग किम बाऊ ने बोला था और यही डार्क अलायंस का लीडर होता है। वो बोलता है, आजकल ऑफरिंग्स में कमी हो गई है, मुझे ज्यादा प्योर सप्लीमेंट्स चाहिए जो मेरी बॉडी को नरिश कर सके, वरना मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तब एक नए कैरेक्टर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मास्टर टेंशन ना ले, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, सिर्फ एक दफा हम फ्लाइंग एप माउंटेन पर कब्जा कर लें तो आधी से ज्यादा कुर्बानी आपको मिलती रहेगी हमेशा के लिए। इस मंकी का नेम लॉन्ग आर्म्ड मंकी होता है। येलो ब्राउन बुद्धा कहता है, बहुत अच्छे, मुझे इसके बारे में कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे। डीमन पाथ पर चलने वाले मंकीज मुझे हमेशा पसंद रहेंगे, तुम मेरे सबसे ट्रस्टेड एले हो इस पूरी डार्क अलायंस में जो हमने बनाई है। अभी उसका मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला पेट अचानक से लॉन्ग आर्म मंकी पर हमला करता है, लेकिन बुद्धा उसे एक मीट का टुकड़ा फेंक कर देता है। पेट तुरंत मीट लेकर मजे से खाने लगता है। येलो ब्राउन बुद्धा फिर पूछता है, अभी तुम्हारे पास कितने माउंटेन पीक्स हैं? लॉन्ग आर्म्ड मंकी जवाब देता है, एक दफा मैं व्हाइट मंकी क्लैन पर कब्जा कर लूं तो फ्लाइंग
एप माउंटेन्स भी हमारे हो जाएंगे। येलो ब्राउड बुद्धा भी कहता है, लेकिन इस दफा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल वैसे ही मीटियोर्स नजर आए हैं जैसे 60 साल पहले आए थे, और उसके बाद डीमन किंगडम में हर तरफ फेयर का माहौल छा गया था। उस वक्त मैं उस मंकी को डिवोर नहीं कर पाया था। लगता है मुझे एक और मौका मिला है। इस दफा मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। तब हमारा फिर से सीन कट होता है और हमें उस मीटियोर के अंदर के मंजर को दिखाया जाता है, जहाँ एक मंकी की आंख खुलती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे स्टोन मंकी कहकर बुलाती है। स्टोन मंकी हैरानी से कहता है, ये कौन सी जगह है। तब उसके सामने एक एनर्जी सी आती है। वो एनर्जी कहने लगती है, मैं इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानती हूँ, पास्ट के बारे में भी और प्रेजेंट के बारे में भी। स्टोन मंकी पूछता है, मेरे पास्ट और प्रेजेंट के बारे में। तब वो एनर्जी कुछ इमेजेस बनाने लगती है। स्टोन मंकी उन इमेजेस को देखकर हैरानी से बोलता है, ये कौन है। वो रोशनी जवाब देती है, ये लोग तुमसे ही जुड़े हुए हैं, एक दिन ये लोग जरूर तुम्हें नजर आएंगे। फिर एक एक करके उन सब लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें येलो ब्राउन बुद्धा भी शामिल होता है। और आखिर में वो एनर्जी कहती है, एक वक्त आएगा जब मुझे एक ट्रायल का सामना करना पड़ेगा और उस वक्त तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी। स्टोन मंकी हंसते हुए कहता है, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, मैं क्यों करूं तुम्हें प्रोटेक्ट। तब वो हंसते हुए कहती है, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, एटीट्यूड से भरे हुए, ये तुम्हारा नेचर है। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। स्टोन मंकी कहने लगता है, रुको, तुमने अभी क्या बोला मुझे। वो जाते हुए बोलती है, जब तुम्हारी जर्नी कंप्लीट होगी तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, मैं कौन हूँ और तुम यहाँ क्यों आए हो। जाओ और इस दुनिया को एक्सपीरियंस करो, ये दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। स्टोन मंकी सीन कट होता है और हमें एक मीटियोर जैसे ग्लोइंग स्टोन को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे क्रैक हो रहा होता है। फिर एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ वो स्टोन फट जाता है। हमें एक पूंछ नजर आती है जो कि एक मंकी की पूंछ होती है, और ये और कोई नहीं, वही स्टोन मंकी होता है। उसका मैजिक वेपन खुद उसके पास आकर उसके गले में डल जाता है। तभी उस जगह पर ग्रैनी गुजी आती है। मंकी को देखकर वो हैरानी से कहती है, क्या ये सच में वही है। मंकी उसे देखता है और फिर एक ट्री पर चढ़कर चिल्लाता है, तुम कौन हो। ग्रैनी गुजी बोलती है, स्टोन मंकी, क्या मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ। स्टोन मंकी नीचे उतरता है और उसे देखने लगता है। ग्रैनी फिर बोलती है, मैंने तुम्हारा 60 साल से इंतजार किया है। तभी वही एनर्जी दोबारा आती है और सीधा ग्रैनी गुजी के अंदर चली जाती है, और ग्रैनी ट्रांसफॉर्म होकर एक छोटी लड़की बन जाती है जैसे 60 साल पहले थी। स्टोन मंकी थोड़ा मुस्कुराता है, अच्छा तो ये तुम हो, इस लुक में तो पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ग्रैनी अब छोटी सी लड़की बन के खुद को देख के हैरान होती है, ये सब क्या हो रहा है। तभी दूर के ट्रीज के ऊपर कुछ ब्लैक मंकीज गुजरते हुए दिखाई देते हैं। गुजी उन्हें देखकर घबरा जाती है। गुजी बोलती है, हमें उन व्हाइट मंकीज की मदद करनी होगी, वो मुसीबत में है, ये फ्लाइंग एप माउंटेन्स ही हमारी लास्ट होप है जिंदा रहने के लिए। स्टोन मंकी कहने लगता है, मुझे इससे क्या लेना देना। गुजी कहती है, मुझे पता है, तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग हमेशा वीक को प्रोटेक्ट करता है, यही तुम्हारी स्ट्रेंथ का असल मतलब है। स्टोन मंकी ये सुनकर थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, मैं सोचूंगा इस बारे में। ये कहकर वो चलने लगता है। गुजी बोलती है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये सब बातें एक ट्री के ऊपर एक छोटी लड़की सुन रही होती है। तभी स्टोन मंकी थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, अब चुप हो जाओ। अभी हमारा सीन कट होता है और हमें अभी फ्लाइंग एप माउंटेन पर एक छोटे से व्हाइट मंकी दिखाया जाता है जो एक बनाना लेकर मजे से खाने लगा था। तभी उस बनाना के ऊपर एक ब्लड का ड्रॉप गिरता है। वो ऊपर देखता है, तभी एक व्हाइट मंकी जमीन पर गिरता है जख्मी हालत में। हमें व्हाइट मंकी क्लैन के किंग को दिखाया जाता है। वो गुस्से में बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, ये कैसा साउंड था। पूरे व्हाइट मंकीज अलर्ट हो जाते हैं। तभी हमें कई ब्लैक मंकीज दिखाए जाते हैं जो चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। एक ब्लैक मंकी बोलता है, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। व्हाइट मंकी किंग की बेटी शाओली आगे बढ़कर बोलती है, सब लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ब्लैक मंकीज रस्सी से कुछ बच्चों को खींचने लगते हैं। ये देखकर किंग गुस्से में बोलता है, इन ब्लैक मंकीज पर हमला करो। ब्लैक मंकीज भी अटैक करते हैं। एक बड़े व्हाइट मंकी अपने वेपन से एक ब्लैक मंकी को जोर से मारता है और छोटे बच्चे को जान बचा लेता है। शाओली भी अपने डैगर से लड़ रही होती है और बच्चों को बचा रही होती है। तब हमें किंग को दिखाया जाता है, वो भी ब्लैक मंकी से फाइट कर रहा होता है। तब काफी सारे ब्लैक मंकीज एक साथ किंग पर हमला करते हैं। ये देखकर किंग अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है। एक एनर्जी वेव जैसे ब्लास्ट से कई ब्लैक मंकीज दूर जा गिरते हैं। किंग बोलता है, तुम सबको क्या लगता है व्हाइट मंकीज कमजोर हैं? आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे व्हाइट मंकीज जीत रहे हैं। तभी एक पावरफुल ब्लैक मंकी किंग को जोर से लात मारता है। ब्लैक मंकी साथ में बोलता है, तुम कितने एरोगेंट हो। किंग दूर जाकर गिरता है। अब हमें उस मंकी को दिखाया जाता है जिसका नेम रेड हॉर्स मंकी होता है। वो बोलता है, तुम्हारी इतनी सी स्ट्रेंथ से तुम हमें कभी भी नहीं हरा सकते। ये रेड मंकी डार्क लाइंस की तरफ से आया होता है और लॉन्ग आर्म्ड मंकी का भाई होता है। किंग बोलता है, तुम लोग इतने घटिया हो। रेड मंकी कहता है, तुम अब बूढ़े हो गए हो, अब किसी काम के नहीं रहे। अभी तो मैंने अपनी पावर्स का छोटा सा हिस्सा ही यूज किया है।
किंग गुस्से में उसकी तरफ आते हुए बोलता है, मुझे इतना भी कमजोर मत समझो। वो अपनी फुल स्ट्रेंथ से रेड मंकी पर अटैक करता है, लेकिन रेड मंकी आसानी से उसके अटैक को डोज कर लेता है और एक पंच से किंग पर वापस अटैक करता है। किंग दूर जाकर गिरता है। रेड मंकी बोलता है, अब से ये माउंटेन पीक हमारा होगा। दोनों फिर एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन रेड मंकी की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इस वजह से किंग के हाथ की बोन्स क्रश हो जाती हैं। रेड मंकी यही नहीं रुकता, वो लगातार किंग पर पंचिस से अटैक करता रहता है और एक जोरदार पंच से किंग को दूर फेंक देता है। फिर वो अपनी स्ट्रगलिंग आर्म्स टेक्निक से किंग को पकड़ लेता है और दबाना शुरू करता है। किंग जोर से चीखने लगता है, लेकिन रेड मंकी नहीं रुकता। वो अपनी और स्ट्रेंथ का यूज करता है, जिससे किंग के दोनों हाथ टूट जाते हैं। शाओलियो जब अपने फादर की हालत देखती है तो दौड़कर उनके पास आती है। सभी मंकीज अपने किंग को इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। तब रेड मंकी उसके पास जाकर बोलता है, तुम इतनी सी स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को मंकी किंग बोलते हो? ये सुनकर शाओलियो कहती है, मैं तुमसे फाइट करूंगी। लेकिन रेड मंकी सिर्फ अपना हाथ हिलाता है और शाओलियो दूर जाकर गिरती है। उसके फादर उसे बोलते हैं, आज से ये क्लैन तुम पर रिलाई करेगा। वो जैसे ही इतना बोलते हैं, रेड मंकी उसके फेस पर पैर मारने लगता है। रेड मंकी बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। शाओलियो ये देखकर कहती है, आज मैं तुम्हें यही मार दूंगी। वो अपने डैगर से रेड मंकी पर एंडलेस फ्लाइंग डैगर्स टेक्निक का अटैक करती है, लेकिन ये अटैक एक इल्यूजन होता है। जब तक रेड मंकी कुछ समझता, शाओलियो सच में अपने डैगर से अटैक करती है और सारे डैगर्स रेड मंकी के बॉडी में जाकर लगते हैं। शाओलियो कहती है, मैंने कर दिखाया, लेकिन रेड मंकी बोलता है, इंटरेस्टिंग। वो अपनी स्ट्रेंथ अनलिश करता है और सारे डैगर्स उसकी बॉडी से निकल जाते हैं। फिर वो शाओलियो के पीछे आकर एक पंच से अटैक करता है, जिससे शाओलियो हवा में चली जाती है। रेड मंकी रुकता नहीं, वो भी हवा में जाकर अपने दोनों हाथों से उस पर अटैक करता है, जिससे शाओलियो सीधा जमीन पर गिरती है। शाओलियो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। वो अपने फादर से कहती है, फादर मुझे माफ कर देना, मैं इसे नहीं हरा पाई। लेकिन तभी रेड मंकी फिर से उस पर हमला करने आता है और बोलता है, तुम भी अपने फादर के साथ जाओगी। तभी वहाँ पर स्टोन मंकी की एंट्री होती है। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर रेड मंकी के अटैक को रोकता है और कहता है, वो कमजोर मंकी, वो इल्यूजन टेक्निक तो काफी अच्छी थी, मुझे भी सिखाओगी क्या? रेड मंकी उसे देखकर कहता है, कुछ ज्यादा ही ब्रेव बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम भी इनके साथ मरना चाहते हो? तब स्टोन मंकी अपनी पावर्स अनलिश करता है, जिससे रेड मंकी दूर जाकर एक ट्री पर लटक जाता है। रेड मंकी गुस्से में स्टोन मंकी से पूछता है, तुम कौन हो? स्टोन मंकी हंसी के साथ जवाब देता है, मैं हूँ माइटी स्टोन मंकी किंग। और अब ध्यान से सुनो, इस फ्लाइंग एप माउंटेन पर रहने वाले हर मंकी को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। गुजी उसे देखती और हैरानी से बोलती है, ये बिल्कुल भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, इसलिए तो मुझे सब कुछ याद है अभी भी। पूरे माउंटेन के मंकीज ये सुनते हैं और एक मंकी एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या मैंने सही सुना? ये हमें प्रोटेक्ट करेगा? फिर एक के बाद एक मंकी बोलने लगते हैं, लगता है इसने सच में यही कहा है, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। तभी हमें फिर से वो मिस्टीरियस लड़की दिखाई जाती है। वो थोड़ा हंसकर कहती है, क्या मजाकिया बंदर है। जब रेड मंकी उसकी ये बात सुनता है तो वो भी हंसने लगता है। वो बोलता है, कितना बुद्धू मंकी है, इसे तो यहाँ के रूल्स का भी नहीं पता। तुम तो व्हाइट मंकी क्लैन के नहीं हो, तो ये सब मंकीज तुम्हें अपना लीडर नहीं मानेंगे। तुम हमारी वॉर में दखल अंदाजी नहीं दे सकते, चल निकल यहाँ से लिटिल मंकी। ये सुनकर स्टोन मंकी शाओलियो से बोलता है, तुम मुझे अपना किंग नहीं मानोगे? शाओलियो बोलती है, नहीं, सब मंकीज तुम्हें अपना पूरा सपोर्ट देंगे। स्टोन मंकी बोलता है, यह सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तभी सभी ब्लैक मंकीज बोलने लगते हैं, स्टोन मंकी हमारे मैटर में मत पड़, यहाँ से निकल जा। तब स्टोन मंकी एक छोटा सा पत्थर उठाता है। वो देखकर वही दो ब्लैक मंकीज हंसने लगते हैं, लेकिन स्टोन मंकी मुस्कुराता है, उस पत्थर को अपने हाथ से घुमाता है और अपनी स्ट्रेंथ लगाकर सीधा एक बड़े माउंटेन पर मार देता है। वो पत्थर फुल स्पीड से माउंटेन से जाकर टकराता है, जिससे माउंटेन एक जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है। उस धमाके से आने वाली तेज हवा से उन दोनों मंकीज के कपड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर दोनों ब्लैक मंकीज अपनी इज्जत बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। तब स्टोन मंकी शाओलियो से बोलता है, इतनी स्ट्रेंथ काफी है मुझे तुम्हारा किंग बनने के लिए। सब मंकीज ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एक बड़ा व्हाइट मंकी बोलता है, मैं इसे अपना किंग मानता हूँ। फिर सब व्हाइट मंकीज भी बोलने लगते हैं, हम भी इसे अपना किंग मानते हैं। स्टोन मंकी ये देखकर बोलता है, अब से फ्लाइंग एप माउंटेन्स को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। रेड मंकी नीचे आता है और ये दोनों अपनी पावर्स एक्टिव करके एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना क्या हमें इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।